अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ फ्रॉम यूट्यूब एंड ब्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल मोइज़ आसिफ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि नेस्ट एंट्री टेस्ट में कितने कितने वेटेजेस आती हैं सब्जेक्ट्स की और क्या क्या बेसिकली पैटर्न होता है टेस्ट का हर फील्ड का जो नेस्ट में है। तो हम नेस्ट की वेबसाइट साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ उसे देखते जाएंगे कि क्या क्या है। ये मेरे पास यहाँ पे खुली हुई है। तो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन एनईटी विद वेटेजेस। एनईटी पेपर्स विल बी बेस्ड ऑन एकेडमिक क्वालिफिकेशन सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट्स व्हाइल अप्लाइंग फॉर एडमिशन। ठीक है ना। तो ये वाली अगर आप प्री इंजीनियरिंग के लिए एनईटी इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप प्री इंजीनियरिंग ग्रुप ही होंगे या इक्विवेलेंट होंगे। उसके अलावा आप इंजीनियरिंग फील्ड्स में नहीं जा सकते। ठीक है ना। उसका है मैथ के 80 एमसीक्यूज आएंगे, 40% का मतलब 80। ठीक है ना। फिज़िक्स के 60 एमसीक्यूज़ आएंगे, केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज़ आएंगे, इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़ आएंगे और इंटेलिजेंस के 10 एमसीक्यूज़ आएंगे। मैं आपको नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ। परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है कि 200 में से 40% एमसीक्यूज़ जो होंगे वो मैथ के होंगे, तो वो 80 एमसीक्यूज़ बनते हैं। द सेट टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन ऑल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स। सारे जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स हैं उन पे ये वाले टेस्ट आएंगे। ठीक है ना। अगर आप ये टेस्ट दे देते हो तो इंजीनियरिंग, अगर आप ये वाला टेस्ट देते हो तो बीएस मैथमेटिक्स में, बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इसकी बेस पे ही आपका क्राइटेरिया बनेगा, ये नहीं कि आपको अलग टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आपका बीएस मैथमेटिक्स और जो है वो एनईटी के टोटल मार्क्स की बेस पे बनेगा। द ऑप्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, अच्छा अगर डीएई के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है कि दूसरे बीएस फिजिक्स वगैरह में चले जाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडिडेट्स विद प्री इंजीनियरिंग विद एडिशनल बायो, अगर प्री इंजीनियरिंग के हैं और एडिशनल बायो उन्होंने ली हुई है, या प्री मेडिकल के हैं और एडिशनल मैथ ली हुई है, ठीक है ना, या इक्विवेलेंट, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में एनईटी इंजीनियर पेपर दे के। ठीक है ना। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया हुआ है। एनईटी कंप्यूटिंग एचएसएससी कंप्यूटर साइंस ग्रुप और इक्विवेलेंट, अगर आप कंप्यूटर साइंस आईसीएस के हो बेसिकली, ठीक है ना, आपने एफएससी आईसीएस में की हुई है, तो आपका पेपर कैसे आएगा? मैथमेटिक्स के 80 एमसीक्यूज, फिजिक्स के 50, कंप्यूटर साइंस के 40, इंग्लिश के 20 और इंटेलिजेंस के 10 एमसीक्यूज आएंगे। तो इसमें आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने, अगर आप प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो ना, तो आपको टेस्ट में केमिस्ट्री ही आएगी। आपने प्री इंजीनियरिंग अगर डिक्लेयर किया तो टेस्ट में केमिस्ट्री आएगी, और अगर आईसीएस डिक्लेयर किया तो टेस्ट में कंप्यूटर साइंस आएगी। कंप्यूटर साइंस ग्रुप विद कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अगर आप मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के हो, ऑब्वियसली आईसीएस के स्टूडेंट हो, तो आप ऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। बीएस मैथमेटिक्स और बीएस फिजिक्स भी कर सकते हो, बीएस केमिस्ट्री नहीं कर सकते। देखो इसमें बीएस केमिस्ट्री नहीं लिखा हुआ। एचएससी, अगर एफएससी आपकी मैथ, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस में है, तो आप बीएस कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ही सिर्फ ले सकते हो एडमिशन। बीएस मैथमेटिक्स में ही सिर्फ एडमिशन ले सकते हो इस एनईटी की बेस में। ठीक है। बीएस केमिस्ट्री या बीएस फिजिक्स में एडमिशन नहीं ले सकते अगर मैथ्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है। अगर आप एनईटी अप्लाइड साइंसेज में करना चाह रहे हो, ठीक है, आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट थे, अब अप्लाइड साइंसेज में आ रहे हो, तो आपको बायोलॉजी आएगी। बायो के 60 एमसीक्यूज, फिजिक्स के 60, केमिस्ट्री के 50, इंग्लिश के 20 और इंटेलिजेंस के 10 एमसीक्यूज आएंगे। अब आपका बायोटेक्नोलॉजी, इस टेस्ट को अगर आप दोगे तो बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में हो जाएगा, एज वेल एज कंप्यूटिंग प्रोग्राम, मतलब बीएस कंप्यूटर साइंस में भी आपका हो जाएगा। कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में क्या क्या है? कंप्यूटर साइंस है, डेटा साइंस है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। सेपरेट टेस्ट कंप्यूटिंग के लिए नहीं लिया जाएगा। पहले क्या होता था कि पहले मैथ आती होती थी, ठीक है ना, कंप्यूटर के लिए पहले मैथ आती होती थी, बेसिक मैथ आती होती थी, अब यहाँ पे बायोलॉजी आ रही है, तो अब वो सीन नहीं है। तो आप इसमें बीएस केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, सिर्फ बीएस केमिस्ट्री में ही अप्लाई कर सकते हो, और वो बीएस मैथ और उसमें अप्लाई नहीं कर सकते बीएस फिजिक्स में ऑब्वियसली। एनईटी बिजनेस स्टडीज़ एंड सोशल साइंसेज अगर आप करना चाहते हो, आपने एफएससी जिक्सी भी कॉम्बिनेशन में की हो, ये मैंने पहले बताया वीडियो में, आपका इंग्लिश के 80 एमसीक्यूज आएंगे, बेसिक मैथ जो क्वांटिटेटिव मैथ होती है उसके आपको 40 एमसीक्यूज आएंगे, और इंटेलिजेंस के आपको 20 एमसीक्यूज, सॉरी 80 एमसीक्यूज इंग्लिश के आएंगे, 80 एमसीक्यूज बेसिक मैथ के आएंगे और 40 एमसीक्यूज इंटेलिजेंस के आएंगे। अब ये टेस्ट जो है वो सारे स्टूडेंट्स जो बीबीए करना चाहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथ कम्युनिकेशन, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस साइकोलॉजी, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एलएलबी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए है। एनईटी आर्किटेक्चर जो है बेसिकली हमारा, अगर स्टूडेंट्स ने मैथ और फिजिक्स के साथ अपना एफएससी की हुई है, तो आप आपका आर्किटेक्चर में आप करना चाहते हो, ठीक है ना, या फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में करना चाहते हो, तो मैथमेटिक्स के साथ एमसीक्यूज आते हैं 60,
फिजिक्स के 60 आते हैं, इंग्लिश के 50 आते हैं और इंटेलिजेंस के 30 आते हैं। एनईटी मैथमेटिक्स का करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपका एफएससी में मैथ ज़रूर होना चाहिए, और मैथ के आपको 85% एमसीक्यूज़ आएंगे, विच इज़ लाइक आप 170 एमसीक्यूज़ आएंगे इसके, 20 एमसीक्यूज़ आएंगे इंग्लिश के और 10 एमसीक्यूज़ आएंगे इंटेलिजेंस के। एनईटी फिज़िक्स अगर करना चाहते हो तो 90 एमसीक्यू फिज़िक्स के आएंगे, 80 मैथ के आएंगे, 20 इंग्लिश के आएंगे और 10 जो हैं वो आपको इंटेलिजेंस के आएंगे। और बीएस केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री के 170 एमसीक्यूज़ आएंगे, 20 आपको उसके आएंगे इंग्लिश के, और 10 जो हैं वो आपको इंटेलिजेंस के आएंगे। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसिकली केमिस्ट्री में करना चाहते हैं और वो सारा करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको आज पढ़ के सुनाया कि क्या क्या कौन सी फील्ड के लिए आपको चाहिए होते हैं एंट्री टेस्ट, क्या क्या सिलेबस होता है, कितनी वेटेजेस आती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की होती हैं और किन किन एंट्रीज़ को देके आप किन किन फील्ड्स में जा सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।